एक ऐसा एक्टर जिसने बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से डेब्यू किया जहां से डेब्यू करना सबका एक सपना होता है। उसके साथ जो स्टार ने डेब्यू किया वो स्टार आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वो स्टार आज भी स्ट्रगल कर रहा है। वरुण धवन जिसने उसके साथ ही डेब्यू किया था आज कितना नाम कमा चुका है। आलिया भट्ट अपने एक्टिंग और लुक्स की वजह से आज कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा आज भी स्ट्रगल कर रहा है। एक परफेक्ट फिजिक, हाइट, हेल्थ, लुक सब कुछ होने के बाद भी वो एक्टर कभी सुपरस्टार जैसा फील ही नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में कि भाई साहब वो इंसान जिसने इतना बड़ा डेब्यू किया, इतना सारा नाम है, उसका लुक है, सब कुछ तो है, लेकिन वो इंसान कभी सुपरस्टार जैसा क्यों नहीं लगता? ऐसा क्या रीजन है? ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट की गलत चॉइसेस थी या फिर ऐसी कौन सी गलती थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की कि भाई वो बंदा बनकर भी नहीं बन पाया? आइए सॉल्व करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये पजल। तो भाई शुरुआत करते हैं 2012 के डेब्यू के बाद से। डेब्यू जब हुआ सिद्धार्थ मल्होत्रा का, एक बहुत ही ग्रैंड डेब्यू हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा का डेब्यू मतलब जाना माना डेब्यू भाई, जहां पे करण जौहर ने अपने 3 इक्के बटके। पहला वरुण धवन, दूसरा आलिया भट्ट और तीसरा इक्का था सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीनों इक्कों ने जबरदस्त कमाल किया, फिल्म सुपर हिट हुई, सबने बहुत नाम रखा और इतना ज्यादा एक पॉपुलैरिटी जो मिलती है ना, उस समय का जो क्रेज होता है वो स्टूडेंट ऑफ ईयर को मिला। और जहां पे सब क्रिटिक्स ने बोला कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा इनमें हटके खेल रहा है, बहुत ही ज्यादा काम करेगा, बहुत ही ज्यादा नाम कमाने वाला है, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा ही। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन तीनों ने डेब्यू किया, लेकिन आलिया भट्ट आज जमीन से आसमान पहुंच चुकी है। वरुण धवन जिसने अपने आप को दूसरा गोविंदा बना लिया है, अपने एक्टिंग को दिखा के, कॉमेडी को दिखा के कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज भी सिद्धार्थ मल्होत्रा हर जगह मात्र स्ट्रगल करते नजर आता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिजिक, लुक सब तो एक हीरो मटेरियल था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आप बताइए कि क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा की वो फिजिक, वो बॉडी, वो हीरो मटेरियल उनकी एक्टिंग के साथ मैच खा रहा था? क्या उनका वो बैलेंस कर पा रहे थे, या फिर यही रीजन था सिद्धार्थ मल्होत्रा का हटके नहीं आने का? चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, कहां सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कौन कौन सी गलती करी। इनिशियली प्रोजेक्ट से बात करते हैं कि शुरुआत सिद्धार्थ मल्होत्रा की कहां से हुई। देखो क्या हुआ, डेब्यू के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऐसा 50-50 गेम खेलना शुरू किया, ऐसा बैलेंस में फिल्म करना शुरू किया। उन्होंने हर जोनर को एक्सप्लोर करना सीखा कि भाई हर जोनर में जाते हैं, थोड़ा एक्शन करते हैं, थोड़ा ड्रामा करते हैं, थोड़ा रोमांटिक चीजें करते हैं और देखते हैं क्या सही बैठता है। शुरुआत में उनकी फिल्म आई 14 में हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी में सिद्धार्थ मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे। परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों फिल्म में थे और फिल्म एक रोम कॉम फिल्म थी जिसने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी और अच्छा काम किया, ठीक ठाक था। सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम यहाँ पे थोड़ा वन डायमेंशन सा लगा, एक डायमेंशन सा लगा उनका काम, वन डायमेंशन काम सिद्धार्थ मल्होत्रा का हंसी तो फंसी में लगा। और फिर हुआ कमाल, 2014 में ही आई फिल्म एक विलन। भाई एक विलन फिल्म के जब गाने आए ना, वो गाने सुनने के बाद ही लोगों की फट चुकी थी। लोग इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए फिल्म के गाने से कि उस गानों ने ही फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बना दी। और जब फिल्म आई, रिलीज हुई, तो भाई एंग्री यंग मैन के नाम पे सिद्धार्थ मल्होत्रा छाने लगे हर जगह। भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की बातें ऐसा वैसा, क्रश है मेरा, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। एक एंग्री यंग मैन की पर्सनैलिटी सिद्धार्थ मल्होत्रा की बन चुकी थी। तो सीधी सी बात थी कि भाई फिल्म हिट होना था। भाई मैं बता रहा हूँ, फिल्म का कंटेंट इतना प्यारा था ना कि फिल्म का हिट होना बनता था। और फिर 2016 में सिद्धार्थ मल्होत्रा लेकर आते हैं कपूर एंड सन्स, जो कि एक फैमिली ड्रामा थी। एक फैमिली ड्रामा जिसमें एक मल्टी स्टारर का यूज हुआ था, अलग अलग स्टार्स के साथ ये फिल्म आई थी और इस फिल्म ने क्रिटिकली अच्छा काम किया, डिसेंट काम किया, लेकिन यहां पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की पर्सनैलिटी को ओवरशैडो कर दिया फवाद खान ने। फवाद खान ने अपने लुक और अपने एक्टिंग के जरिए से भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो काम था उसको ओवरशैडो कर दिया। ऋषि कपूर और फवाद खान ने भाई पूरी तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा को ओवरशैडो कर दिया और यहां पे कपूर एंड सन्स होते हुए भी ना हो पाई। अच्छा ये फिल्म है तो भाई जैसी भी थी, एक विलन के सिवाय बाकी जो फिल्म थी उतना अच्छा काम नहीं कर पाई। बाकी फिल्में चली, ठीक ठाक चली, डिसेंट काम करी, लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट लोगों के ऊपर नहीं छोड़ पाई। लेकिन फिर दौर शुरू हुआ 2017 का। 2017 तक भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इतनी फिल्में जो दी थी, वहां से लोगों को लग रहा था कि यार
मजा नहीं आ रहा सिद्धार्थ मल्होत्रा के काम में। तो भाई उनको फिल्म मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, काम कम मिल रहा था। काम कम मिलने की वजह से एक चीज होती है, वो होता है फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन सिद्धार्थ मल्होत्रा के अंदर आया तो उन्होंने गलत चॉइसेस करी, और ये गलत चॉइसेस थी उनकी स्क्रिप्ट्स। जी हाँ, 2017 में उन्होंने एक फिल्म साइन करी जिसका नाम था अ जेंटलमैन। अ जेंटलमैन फिल्म जब आई थिएटर में बहुत ही गंदी डिजास्टर हुई, बहुत ही गंदा काम किया अ जेंटलमैन में। कोई भी लोगों ने उन्हें प्रेज नहीं किया, कोई ने बोला नहीं कि अच्छा काम है, मजा आया फिल्म देखकर। बिल्कुल ही ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई अ जेंटलमैन से। फिर लगा कि भाई कमबैक हो जाएगा झबरिया जोड़ी से, लेकिन झबरिया जोड़ी तो भाई एक भोजपुरी फिल्म टाइप लग रही थी, और वो बिल्कुल ही डाउनग्रेड करते गई सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को। ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या बना दिया यार इन्होंने, और बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। 2019 में ही उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मर जावा। मर जावा में जहां पर रितेश देशमुख ने बोने का एक्ट किया था, भाई मर जावा का गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ। याद है मगर इस बार तुम्ही आना, याद होगा आप लोग को, तुम्ही आना गाना हिट हुआ, लेकिन फिल्म ने थोड़ा डिसेंट परफॉर्म किया। लेकिन यार सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ था इतने सालों से कि भाई ऐसा काम करता है वैसा काम करता है, सब कुछ टूट गया। बिल्कुल ही गंदा काम हो गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा का डाउनफॉल चालू हो चुका था, बहुत ही गंदा पीक में था। क्योंकि भैया आपको तो पता है कि बॉलीवुड में रेस होती है भाई, रेस होती है एक के बाद एक कि कौन जीतेगा, कौन कितना कमाल कर पाएगा, कौन एक्टर है जो बाजी मार देगा, कौन एक्टर अच्छा काम करेगा, किसकी फिल्म में उन्होंने कितना कमाया, ये सब तो भाई बॉलीवुड में चलता ही रहता है। और फिर जब सिद्धार्थ मल्होत्रा का डेब्यू हुआ था, उनके साथ बहुत सारे स्टार्स ने डेब्यू किया था, जैसे कि वरुण धवन हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, राजकुमार राव, इन्होंने भी डेब्यू किया था। और इनके काम को और सिद्धार्थ मल्होत्रा के काम को अगर कंपेयर किया जाए तो भाई इनका काम बहुत ही ज्यादा ऊपर था और सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम बहुत ही ज्यादा नीचे था। अगर मैं आयुष्मान खुराना के साथ कंपेयर करता हूं तो आयुष्मान खुराना जिनने भाई अपने आप की वैल्यू अलग सलग बना ली भाई, ऐसी चॉइसेस जो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसी फिल्म की चॉइसेस, हटके खेलना, बिल्कुल अलग ही फैन बेस आयुष्मान खुराना का बन गया था। वहीं वरुण धवन ने भी कमाल किया भाई, डांसिंग वांसिंग किया, कॉमेडी किया, अलग अपने आप को दिखाया और अपने आप का नाम इस्टेब्लिश कर लिया। इवन वहां पे आए नए एक्टर जैसे कि विक्की कौशल ने भी ये दुख काहे खत्म नहीं होता जैसी बातें करके अपनी एक्टिंग स्किल दिखा के अपने नाम को इस्टेब्लिश कर लिया, ऊपर उठा लिया। लेकिन वहीं पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का यूएसपी क्या है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रोमांटिक हीरो है, एक्शन हीरो है, कौन सा हीरो भाई बताओ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और ये प्रॉब्लम सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हमेशा से थी कि उनके जोनर को कभी कोई समझ नहीं पा रहा था कि सच में ये किस टाइप का एक्टर है। लेकिन फिर 2021 में हुआ कमाल भाई, शेरशाह फिल्म आई। लॉकडाउन का समय था, लोग घर में बैठे हुए, तो ओटीटी में शेरशाह फिल्म आई और उसने सबके दिल जीत लिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा के काम को इतना ज्यादा प्रेज किया गया भाई, मतलब एक लेवल होता है ना, विक्रम बत्रा की ये फिल्म बायोपिक थी, थोड़ा उनसे लिया गया काम था और उनसे इंस्पायर होकर जो काम किया गया था ना, दैट वर्क इज सो ब्रिलियंट कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को लोग बहुत पसंद करने लगे। और सबको लग रहा था कि भाई अब तो बहुत गंदा टर्निंग पॉइंट आएगा, अब तो पीक से उड़ जाएगा भाई, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लेकिन यार हुआ गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह आई, सबने पसंद किया, ओटीटी में सबने देखा, लेकिन यार उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कोई बड़ा नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा का नहीं हुआ। सबको जो लग रहा था कि अब बूम होने वाला है, वो बूम नहीं आ पाया। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर ही कहला रहे थे। तो आखिर क्वेश्चन तो वही होता है ना कि भाई इतनी अच्छी फिल्म आई लेकिन फिर भी वो बंदा सुपरस्टार क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों, रीजन क्या है? तो बात करेंगे इस रीजन की। पहला रीजन है लिमिटेड रेंज। भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग की ना एक लिमिटेड रेंज है, वो एक रेंज पे ही काम करते हैं, उससे ज्यादा वो अपने आप को उठा नहीं पाते, अपने आप को प्रेज नहीं कर पाते। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस है, हर सीन में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कर दिया। उनका प्रेजेंस जैसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है हमने सीन कर दिया, लेकिन वो सीन में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते जितना इम्पैक्ट शाहरुख खान या फिर रणवीर कपूर जैसे बड़े एक्टर छोड़ देते हैं। हर सीन में एक इम्पैक्ट छोड़ना होता है, वो इम्पैक्ट छोड़ना शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा से नहीं आता। और वहीं सेकंड बात है पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस। बहुत ही गंदी स्क्रिप्ट की चॉइस उन्होंने करी, एक के बाद एक। वो मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल्मों के लिए कंटेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात मैं हमेशा आपसे करता रहता हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के आप कंटेंट देखिए, हर कंटेंट में ऐसा कुछ भी लगेगा कि भाई ये क्या है, भाई ये कोई फिल्म है क्या? झबरिया जोड़ी, अ जेंटलमैन, मतलब इस तरह की फिल्में यार
मजा नहीं आता ना। एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की तरफ भी जाना होता है। एक इंसान को एक चीज डिलीवर कर रही है भाई, एक इंसान पैसे देकर थिएटर में बैठ रहा है, अगर उसको आप कंटेंट नहीं दोगे ना भाई आप खत्म हो जाओगे। और वो खत्म होना सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ चलते आया। फिर एक और बात जो मुझे समझ में आई वो ये था कि लैक ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन। ऑडियंस के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा का कनेक्शन कभी नहीं बैठा। कोई भी फिल्मों में ऐसा लगा नहीं कि ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट हो गए हैं, या फिर एक कोई इंटरव्यू में ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई वो कनेक्टेड है। क्या है, आप अगर कोई भी हीरो को देखोगे, रणवीर कपूर को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, इनकी पब्लिक अपील बहुत ज्यादा है, पब्लिक के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा है, एक कनेक्शन बिल्ड करने में लोग सुपर हीरो हैं भाई। लेकिन वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा जीरो, कोई भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि भाई उनकी फिल्म आई है या कुछ भी हुआ है तो वो इंसान हमसे कनेक्टेड है, ऐसा लगता ही नहीं है। और फिर मेरा चौथा पॉइंट है वो है नो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। भाई उनकी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है भाई। कोई भी उनको भाई एक्शन हीरो है, भाई रोमांस बहुत अच्छा करता है, भाई ये पता नहीं भाई क्या करता है, वो क्यों है भाई, कोई समझ में ही नहीं आता। और ये रीजन है भाई उसके ना सुपरस्टार ना होने का। एक सुपरस्टार जो होता है ना वो अपने आप को फैन बेस बनाता है, ऑडियंस से कनेक्ट लेता है, ऑडियंस से कनेक्ट होता है, सब कुछ मतलब ना एक सुपरस्टार की चीजें अलग होती है भाई। वो कैरी करना सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अच्छे एक्टर नहीं है, उनकी एक्टिंग स्किल अच्छी है, और अगर वो उस पर और काम करते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने शेरशाह फिल्म दी, उसके बाद योद्धा फिल्म दी, उसके बाद मिशन मजनू दी, जो भी फिल्म दी ना इनमें उन्होंने अपने आप को एक्शन हीरो में स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, और जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को एक्शन हीरो के रूप में दिखाना चाहा और एक हाईलाइट में वो आए, लोगों की नज़र में वो आए। अगर वो ऐसे नज़र में आते हैं और काम इस तरह से करते हैं तो शायद वो बहुत जल्दी सुपरस्टार की कैटेगरी में आ जाएं। फिलहाल उन्होंने कियारा आडवाणी से शादी भी करी है और कियारा आडवाणी का वर्क सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये भी उनकी लाइफ में एक हाई पॉइंट लेकर आएगा। कियारा आडवाणी से शादी और इस तरह की फिल्म है, ये सब चीज़ें करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा को सुपरस्टार बनने से रोक तो कोई पाएगा नहीं, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है जो सिद्धार्थ मल्होत्रा को फॉलो करनी पड़ेगी, और वो है उनकी एक्टिंग स्किल पे काम करना, उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस में काम करना, ऑडियंस से कनेक्शन बिल्ड करना। क्योंकि भाई सुपरस्टार बनना आसान नहीं है। सुपरस्टार बनने के लिए लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, लोगों के दिल में जाना होता है, जिसे सिद्धार्थ मल्होत्रा अभी तक कैरी नहीं कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग मुझे ओके ही लगती है। अभी तक कुछ ऐसा बड़ा काम सिद्धार्थ मल्होत्रा का नहीं आया जिससे मैं देखकर कहूं कि वाओ ही इज माय फेवरेट एक्टर। लेकिन क्या आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा पसंद है? उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है? और आप क्या चाहते हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को और कौन से काम करने चाहिए जिससे उनकी वैल्यू हाई हो जाए, वो एक सुपरस्टार बन जाए? मैं भी चाहता हूं बने भाई, मैं भी देखना चाहता हूं अच्छा वर्क बॉलीवुड में आए। आपको क्या पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे फिलहाल सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुपरस्टार ना बनने की ये सब चीजें लगी। आपको क्या लगता है, क्या ये रीजन सही था? कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जहां हम किसी नए सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे, नए इंसान के, नए हिडन जेम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए